Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to describe how to make notes. Basically notes preparation students को नहीं पता, those who are preparing at home, they don't know how to prepare notes, how to actually practice anything. So वही notes कैसे बनाने हैं वो मैं बताने वाली हूँ in this video. But before starting, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल एंड कंटेंट अच्छा लगता है तो इट मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर एंड इट्स एक्चुअली मोटिवेटिंग अलॉट. थैंक्स सो मच फॉर योर लव. लेट्स स्टार्ट. बेसिकली ये जो आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल. एज फार एज रीडिंग मॉड्यूल इज़ कंसर्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आई हैव बिन रिसीविंग कि मैम रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही. क्या आप वोकैबुलरी नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हो? Do you know what is vocabulary notebook or do you have any vocabulary notebook? If no, then reading improve हो भी नहीं सकती. It's my promise. क्यों नहीं हो सकती? देखो, रीडिंग जो एकेडमिक रीडिंग है स्पेसिफिकली, जीटी रीडिंग में भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बट एकेडमिक रीडिंग में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं और वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हमें मीनिंग ही नहीं पता. सो वो मीनिंग अगर पता ही नहीं है तो कैसे हम रीडिंग सॉल्व करेंगे? उसी मीनिंग को ढूंढने के चक्कर में वही एक सेंटेंस हमें 5 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, फिर भी हमें कुछ पता नहीं चलता और आंसर गलत होता है. तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तो वंस यू विल रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल गेट टू नो द आंसर. सो वो वोकैबुलरी नोटबुक का ये बेनिफिट होगा. बट विल इट ओनली बी अ वोकैबुलरी नोटबुक और इट विल बी सॉल्विंग सम अदर पर्पस? लेट्स लुक एट इट डीपली. बेसिकली एक नोटबुक आपने लेनी है. नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. जो फर्स्ट पार्टीशन हमारा है स्टार्टिंग वाला, उसमें आप रीडिंग वोकैबुलरी बनाओगे डे वाइज. लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग एट होम और इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, वहाँ पे आपको डे वाइज रीडिंग आप कर रहे हो. आज लेट्स से ये रीडिंग करी हो, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको देते होंगे वोकैबुलरी, बोर्ड पे लिखते होंगे, कुछ करते होंगे, आपको प्रिंट आउट्स देते होंगे. सो मेक इट अ पॉइंट, वो प्रिंट आउट्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है. आप अगर खुद अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी. अब उससे आपने क्या करना है, अपने डे वाइज ये प्रिपेयर करते रहना है. बाय द एंड ऑफ 10th डे 15 डे आपके पास काफ़ी सारी वोकैबुलरी हो जाएगी. अब लेट्स से फर्स्ट सेकंड डे के आपके कंबाइन हो गए. आपने डे 2 पे जब रिवीजन करनी है दोनों डेज़ की करनी है. डे 7 पे जब रिवीजन करनी है तो लास्ट 6 डेज़ की पूरी करनी है. डे 10th पे लास्ट 9 डेज़ की. इससे क्या हेल्प मिल रहा है कि आपको पुराने वोकैबुलरी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, जो न्यू वंस है वो भी आप अच्छी तरह याद करो, जिससे कि आपको मीनिंग पता है, आपको आगे रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप ये चीज़ 15 डेज़ करके देखो एंड देन टेल मी व्हाट इज योर स्कोर. जिन्होंने वीडियोस ऑलरेडी देखी हैं, हेडिंग्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन कैसे करने, फिलअप्स कैसे करने, आई विल ऐड द लिंक इन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. सो उन्हें पता है कि कैसे करना है, बस उन्हें वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है. तो वोकैबुलरी और ये वीडियोस दोनों आपको हेल्प करेंगी. इस तरीके से प्रिपेयर करो और ये डे वाइज ही प्रिपेयर करो. जब आप देखोगे 15 डेज हो गए, सो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि यही वर्ड्स रिपीट होने लग गए हैं. क्योंकि लेट्स से आपको पता है ना कि राइटिंग में टॉपिक बेस्ड हमारे एसेज होते हैं, ऐसे ही रीडिंग में भी टॉपिक्स हैं. जैसे एजुकेशन के ऊपर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉपिक आ गया हमारा, अलॉन्ग विद डैट ह्यूमंस के ऊपर टॉपिक आ गया, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर आ गया, एनवायरनमेंट के ऊपर आ गया. सो ये जो भी टॉपिक्स हैं इनकी वोकैबुलरी सिमिलर ही होगी ना, वही डिफ़िकल्ट वर्ड्स रिप्लेस होंगे ना. सो दिस इज़ द वे. आप 15 डे पे देखोगे जब वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक सिमिलर है, तो वोकैबुलरी भी डेफिनेटली सिमिलर होगी और आपका वर्क कम होता जाएगा. सो दिस इज़ द वे यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग. अब ये हमारा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोटबुक. इसी के सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, लिसनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं एंड बेसिक स्पेलिंग्स भी गलत होती है. एनवायरनमेंट की गलत हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन गलत, ऐसे स्पेलिंग्स गलत है. सो अब इसमें व्हाट डू दे नीड टू डू. आपको आज पता चला ये स्पेलिंग गलत थी आपकी, यू विल आस्क योर टीचर और यू विल सर्च ऑनलाइन कि ये स्पेलिंग गलत क्यों थी. फिर आप करेक्ट स्पेलिंग लिख के उसे 5 टाइम्स आप दोबारा लिखोगे. आप 5 टाइम्स दोबारा लिखो, ऐसे ही हर एक स्पेलिंग के लिए करो तो आपकी एक प्रॉपर स्पेलिंग वाली प्रिपेयर हो जाएगी. अलॉन्ग विद दिस राइटिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि वो गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं. तो वहाँ पे भी वो भी वर्ड्स आपने उधर ही लिखने हैं. आप वहाँ पे लिसनिंग एंड राइटिंग लिख दोगे. सेक्शन जो हमारा सेकंड पार्टीशन है वहाँ पे लिसनिंग एंड राइटिंग लिख के और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे. स्पेलिंग्स भी वहीं पे लिखोगे. अलॉन्ग विद स्पेलिंग्स आप वहाँ पे राइटिंग के जो आपके वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स आपने गलत लिखी है या वर्ड पता नहीं था वो भी आप वहीं लिखोगे. अब ये भी आपने रोज रिवाइज करना है. पर कब रिवाइज करना है, मेक इट अ पॉइंट द टाइम यू स्लीप. लेट्स से यू स्लीप अराउंड 10 o'clock, 9:30 आप यू शुड बी
बी ऑन योर बेड और मे बी एनी वेयर वेयर यू विल बी स्टडिंग, आप जाके रिवाइज करोगे। हाफ एन आवर इसमें डेफिनेटली लगेगा धीरे धीरे, तो वो आपने रिवीजन रोज़ करने और फिर नेक्स्ट डे आप इंस्टीट्यूट में जाके रीडिंग करोगे। फिर आप मुझे बताना कि इंप्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। इट्स माई प्रॉमिस, इंप्रूवमेंट होती है। एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी, ट्राई टू डू दिस वंस। देखो, आई बिलीव ट्रस्ट तो आप सब लोगों को है ही, इसलिए आप वीडियोस देखते हो। तो जो अगर आप मेरी सारी वीडियोस को जो मैं बोलती हूँ बता रही हूँ और वो आप कर रहे हो, तो ये भी एक बार करके देखो, आपकी रीडिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमने करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे आपकी प्रिपरेशन और आपका बूस्टअप हो जाएगा स्कोर, वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। सो बेसिकली व्हाट विल यू डू हेयर कि आपके जब रीडिंग नोट्स आपने प्रिपेयर करने, ये आप सेकंड नोटबुक आप प्रिपेयर कर रहे हो जिसको आप 4 पार्टीशन में डिवाइड करोगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब किस तरीके से नोट्स इसमें प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली आप यूट्यूब पे कोई ना कोई चैनल तो फॉलो करते ही होगे और हो सकता है 3 to 4 चैनल्स फॉलो करते हो रिलेटेड टू आइल्स। आपने क्या करना है, आपको लेट से हेडिंग्स में अच्छा लगा मेथड, आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हेडिंग में, सो आपने वो वाले नोट्स प्रिपेयर कर लिए। वेयर एज फिलअप्स के लिए आपको लगा कि नहीं, सोनम मैम वाला मेथड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे इनका मेथड अच्छा लगा। सो हो सकता है आपको किसी और टीचर का मेथड बेटर लगाओ, वो आप लिखो। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने नोटबुक प्रिपेयर करनी है और वो नोटबुक प्रिपेयर करके आपने लिखना है टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज आपने लिखना है। रीडिंग के लिए लिखा, रीडिंग की जो फर्स्ट शीट है उसमें आपने लिखने हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यूज़ करने हैं रीडिंग में। सेकंड में आपने हेडिंग्स लिखने हैं, देन आपने फिलअप्स का लिखना है, ऐसे ही मैचअप्स का लिखना है, थिंग्स लाइक सच, ये सारे आप रिपीट करते रहोगे, नो मोर देन 1 वर्ड। अब एक और टॉपिक है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन। इसके लिए भी आई विल बी शूटिंग द वीडियो सून रिलेटेड टू दिस, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि द बेस्ट मेथड टू गेट टू नो, लाइक यू विल गेट टू नो थ्रू दैट मेथड कि वो फॉल्स है या नॉट गिवन है। सो वो मैं शेयर करूंगी, वो आप लिख सकते हो, बिकॉज फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अब अलॉन्ग विद दिस मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को हेडिंग्स या इसमें यही 2 टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे करो और फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन में कुछ क्वेश्चंस भी लिखो कि ये फॉल्स क्यों था, नॉट गिवन क्यों था, आपको खुद समझ आएगा, सो डैट आप बाद में वो मिस्टेक नहीं करोगे। अब ऐसे ही जब लिसनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लिसनिंग का लिखो कि एमसीक्यूज कैसे करने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स लिखो सबसे पहले, और उसी में ही कुछ कॉमन एरर्स लिखो। जैसे करेंसी के ऊपर आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 1 वीडियो करेंसी एंड डेट्स के ऊपर, आई विल पुट द लिंक ऑन द स्क्रीन, तो वो आप जाके चेक करोगे, आपको पता चलेगा अब करेंसी ऐसे लिखनी है और ये ऐसे लिखने, नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं, तो मुझे ये यूज़ करना है सिंबल या नहीं करना। अब ये सारी चीज़ें आप अपने लिसनिंग के नोट्स में लिखोगे। वंस द लिसनिंग नोट्स आर ओवर, राइटिंग में आपने क्या लिखना है, राइटिंग में क्लियरली टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी एंड इंट्रोडक्शन रिलेटेड। अब अगर आपने वीडियोस देखी हो तो हर टॉपिक के ऊपर वोकैबुलरी है, अलॉन्ग विद डैट इंट्रोडक्शन कैसे आप इफेक्टिव कर सकते हो, जनरल स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग के ऊपर एक नोट्स बनाओ, 3 to 4 शीट्स उसमें लगेंगी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पैराफ्रेजिंग करके देखो, सो डैट आप वही तरीके की पैराफ्रेजिंग यू कैन यूज कॉन्टिन्यूसली। दिस इज द वे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, जब आप अपने ही नोट्स पढ़ोगे और आप खुद देखना कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। अब एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न, मैं ये आपको कभी भी नहीं बोलूँगी कि स्पीकिंग के पूरे क्यू कार्ड की वीडियो है, कहीं आपने सारे का सारे एक एक वर्ड उनका लिख रखा है, बिल्कुल गलत है। क्रैम करते हो, उन्हें पता चल जाता है एग्जाम में और वो आपको वहीं पे क्यू कार्ड स्टॉप कर देते हैं, फॉलोअप्स आपसे 10 पूछ लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग प्रिपेयर इट इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, कि आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, देन एरो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से एरो वाइज आप वो एक्सप्लेन कर दोगे। आपको पता होगा कि ऐसी कुछ स्टोरी आप फ्रेम कर सकते हो। अलॉन्ग विद डैट जो स्पीकिंग की वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हो कि ये वाले वर्ड्स हैं जो कि मैं हर एक स्पीकिंग में यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि वो आप सारे के सारे वर्ड्स आप लिख के रखोगे एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। देखो, अब आपको ये पता चला कि 2 नोटबुक्स हैं हमारी इन क्रक्सल से, 2 नोटबुक्स है, फर्स्ट है वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग के लिए, सेकंड हमारी है टॉपिक्स जो हमारे नोट्स है रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स। एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलूँगी कि ट्राई टू फॉलो 1 टीचर एट अ टाइम, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है जब आप 2 to 3 टीचर्स को फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि अब उन्होंने तो ऐसा बोला था, मैम ने ये बोला है, या वाइसा वर्सा, फिर आपको समझ ही नहीं आता क्या फॉलो करना है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी सा कुछ फॉलो कर लेते हो जो कि मिक्स्ड सा होता है, उसमें आपके आंसर्स भी करेक्ट नहीं होते और आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
दिस इज़ द वे यू विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स. अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, सो मेक इट अ पॉइंट कि आप मेरे से पूछो कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. अनदर थिंग, आप मुझे ये ज़रूर बताओ कि आपने नोट्स प्रिपेयर करने शुरू करे या नहीं करे. आप मुझे आंसर करके बताओगे कि ये हुए और आपको इससे हेल्प हो रही है या नहीं. बिकॉज जब तक आपके फीडबैक्स नहीं मिलते, मुझे नहीं पता चलता कि ये मेथड आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू.